गुड मॉर्निंग। एक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने कल लास्ट लेक्चर में कुछ एंट्रीज आपको दी थी, एंट्रीज बनाने के लिए बोला था और आपने बनाई होगी। अब ये तो पता नहीं कि आप कितनी कर पा रहे हैं, लेकिन आपने बनाई होगी। जितनी हो पा रही है अच्छी बात है। यदि फिर भी नहीं हो पा रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हो और मैं उसका आंसर सेंड कर दूंगा। आज मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम और ट्रांजैक्शंस लेंगे, जैसे गुड्स से रिलेटेड और एसेट से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि यदि माल खरीदा लिखा हुआ है, माल खरीदा, अकाउंटिंग वोकैबुलरी में मैंने बताया था, तो इसे हम परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परचेज। और माल बेचा तो हम इसे क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। खरीदा हुआ माल वापस किया तो इसे हम परचेज रिटर्न बोलेंगे, और बेचा हुआ माल वापस आया तो हम इसे सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो ये तो मैंने आपको, और 1 तारीख को हमारी दुकान में जितने का माल उपलब्ध है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और एंड ऑफ द ईयर जो माल उपलब्ध रहेगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ये मैंने गुड्स के बारे में मैंने बताया था आपको। और जो एसेट्स है, एसेट की यदि हम बात करें तो एसेट में जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, कंप्यूटर है, कार है, ये सब क्या है? मोबाइल है, ये सब क्या है? ये हमारी एसेट होती है। क्या होती है? ये हमारी एसेट होती है। तो अब हम गुड्स और एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आज हम लेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जैसे ट्रांजैक्शन है माल खरीदा, माल खरीदा 10,000 रुपये, परचेज गुड्स रुपीज 10,000। माल खरीदा 10,000 रुपये, परचेज गुड्स रुपीज 10,000। अब इसमें सबसे पहले हमारा क्या काम है? सबसे पहले वही अकाउंट सेलेक्ट करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ परचेज गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स परचेज है, तो गुड्स परचेज जब हम करते हैं तो वो परचेज कहलाती है। तो सबसे पहले हम इसमें अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो 2 अकाउंट आएंगे, एक तो रुपीज 10,000 और एक आएगा परचेज। एक तो रुपीज 10,000 आएगा और एक आएगा परचेज स्टेप 1 में। तो अपन इसमें दोनों अकाउंट ओपन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में 2 अकाउंट आ जाएंगे, एक तो परचेज का और एक कैश का। 2 अकाउंट आ गए। अब बात आती है परचेज। परचेज किस में आएगा? तो आपको देखना है, क्या परचेज पर्सनल में आएगा, या परचेज रियल में आएगा, या परचेज नॉमिनल में आएगा। तो परचेज गुड्स से रिलेटेड है तो परचेज किस में आएगा? रियल में। ना तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा और ना ही ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ना तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा और ना ही ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। परचेज गुड्स से रिलेटेड है तो परचेज किस में आएगा? रियल में आएगा। और कैश एसेट से रिलेटेड है, कैश भी किस में आएगा? रियल में आएगा। दोनों ही, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल की आइडेंटिफिकेशन बताई थी। रियल और गुड्स और एसेट से रिलेटेड होता है बेटा। गुड्स है, परचेज गुड्स से रिलेटेड है इसलिए रियल में, और कैश एसेट से रिलेटेड है इसलिए रियल में। अर्थात एसेट और गुड्स ये दोनों ही रियल में आती हैं। और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस में आ रहा है उसे डीआर करो, और जो बिजनेस से जा रहा है उसे सीआर करो। तो माल तो हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। कैश को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैश को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था डीआर वाला फर्स्ट लेंगे, प्रायोरिटी डीआर वाले आइटम को लेंगे पहले। तो परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। सीआर की बजाय क्या आएगा? 2 वर्ड यूज में आएगा, 2 कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट
एंट्री बन जाएगी हमारी 10,000 से। बताओ ये एंट्री क्लियर हुई या नहीं हुई? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंट्री बनाना हम सीख रहे हैं, एंट्री बनाना सीख रहे हैं। कल हमने जो एंट्री बनाई वो एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और गेन, कैश किसी को पेड किया या कैश किसी से रिसीव किया, इस तरह की एंट्री बनाई थी। आज हम गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड एंट्री की बात कर रहे हैं। पहली एंट्री मैंने आपको बताई, माल खरीदा 10,000 रुपये, परचेज गुड्स ₹10,000। 2 अकाउंट ओपन किए इसमें जो इस ट्रांजेक्शन पर इफेक्ट डाल रहे हैं, एक तो परचेज का आया और एक कैश का आया। परचेज गुड्स से रिलेटेड है तो रियल में आएगा, कैश एसेट से रिलेटेड है तो रियल में आएगा। गुड्स कम्स इन है इसलिए डीआर और कैश गोज आउट है इसलिए सीआर। तो एंट्री हमने बना ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डीआर वाले को हम पहले लेते हैं, तो इसकी नरेशन हम करेंगे, तो नरेशन बनेगी बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स। सेकंड ट्रांजैक्शन, माल बेचा, माल बेचा ₹3,000, सोल्ड गुड्स ₹3,000, माल बेचा 3,000 रुपये, माल बेचा 3,000 रुपये। अब यहाँ पर इसमें अपन सबसे पहले वही अकाउंट सेलेक्ट करें, एक तो 3,000 रुपये का अकाउंट हो गया और एक माल बेचा हो गया। एक तो 3,000 रुपये का अकाउंट हो गया, एक माल बेचा। पहला स्टेप, 3,000 रुपये को हम क्या बोलते हैं? कैश, और माल बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स। क्लियर है? देखो इन ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये कैश में है, क्रेडिट में है, उधार में है या नगद में है। तो मैं आपको बता दूं, जब किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ एक्सप्लेन नहीं हो कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, उधार है या नगद है, तो हमेशा नगद माना जाएगा, हमेशा कैश में माना जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माल खरीदा है तो किसने खरीदा है? पहली बात तो हमने खरीदा है, और कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। माल बेचा है तो हमने बेचा है, और कैसे बेचा है? कैश में बेचा है। तो कैश और सेल्स, ये एसेट्स से रिलेटेड और ये गुड्स से रिलेटेड। रियल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस में आ रहा है उसे डीआर करो, जो बिजनेस से जा रहा है उसे सीआर करो। तो अपन यहाँ पर देखें, जब अपन माल बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो हमारे पास पैसा तो आएगा और माल हमारे पास से जाएगा। तो कैश तो कम सी है तो कैश तो डीआर हो जाएगा, और गुड्स गोज आउट है तो गुड्स सीआर हो जाएगा। यदि हम इसकी एंट्री बनाएं तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,000। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। दो ट्रांजैक्शन मैंने बता दिए, माल खरीदना और माल बेचना। यहीं पर मैं आपको एसेट खरीदना और एसेट बेचना बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन दोज ट्रांजैक्शन। आप कंपैरिजन करेंगे, आप समझेंगे, आप तुलना करेंगे, आपको पता लगेगा कि क्या अंतर है। अब यहाँ पर आपने माल खरीदा है, इधर हम यदि कोई भवन खरीदते हैं, भवन खरीदा ₹1,00,000, बिल्डिंग परचेज ₹1,00,000।
1,00,000 रुपए का भवन खरीदा, परचेज बिल्डिंग ₹1,00,000। यहां अपन ने माल खरीदा था, यहां अपन ने बिल्डिंग खरीदी है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर परचेज ले लेंगे यहाँ, लेकिन ध्यान देना मैंने आपको बताया था जब तक ये नहीं लिखा हो कि माल खरीदा, जब तक ये ना लिखा हो माल खरीदा, जब तक उसे परचेज नहीं मानेंगे। या फिर व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जिस प्रोडक्ट को वो परचेज और सेल करता है, वो उसके लिए गुड्स कहलाती है, वो उसके लिए माल कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉप है तो फैन है, स्विच है, डोरी है, केबल, ये सब क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। तो यदि आपको बोल दे क्वेश्चन में विजय इलेक्ट्रिकल मार्ट, विजय इलेक्ट्रिकल मार्ट प्रिपेयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर एंट्री फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब विजय इलेक्ट्रिकल मार्ट के दिए हुए हैं, अब आपको पता लग गया कि वो इलेक्ट्रिक का बिजनेस करता है और इलेक्ट्रिक का बिजनेस करता है। अब मान लीजिए टीवी परचेज कर रहे हैं या एलईडी परचेज कर रहे हैं या टीवी सोल्ड कर रहे हैं या रेफ्रिजरेटर सोल्ड कर रहे हैं, तो ये क्या सोल्ड किया? ये गुड सोल्ड किया है, ये माल बेचा है, तो यहाँ परचेज और सेल आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ बिल्डिंग परचेज की है। यहाँ क्या परचेज किया है हमने? बिल्डिंग। तो यहाँ पर दो अकाउंट आएंगे, एक तो बिल्डिंग का और एक ₹1,00,000 का। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में दो अकाउंट ओपन कर देते हैं अपन, बिल्डिंग और 1,00,000 रुपए को क्या बोलेंगे? कैश। यहां पर परचेज नहीं आएगा। अब यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है कि बिल्डिंग कैश में खरीदी है, क्रेडिट में खरीदी है, कैश में खरीदी है या क्रेडिट, उधार खरीदी है या नगद। यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहां भी हम कैसे मानेंगे कि ये कैसे खरीदी है? नगद में खरीदी है। कैसे खरीदी है बिल्डिंग? नगद में खरीदी है। तो यहां पर बिल्डिंग और कैश दो अकाउंट ओपन हो गए। तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग एसेट है और कैश भी एसेट है, और दोनों ही एसेट इसमें आती है, रियल में आती है। तो इसलिए इन दोनों को ही हम रियल में डाल देंगे, दोनों को ही हम किस में डाल देंगे? रियल में। और रियल का रूल क्या है? फिर वही बात याद हो जाने चाहिए। बार बार जब हम रिपीट करेंगे, इसको बार बार हम करेंगे तो हमें रूल्स क्लियर हो जाने चाहिए। रियल का रूल है जो व्यापार में आ रहा है उसे डीआर करो और जो व्यापार से जा रहा है उसे सीआर करो। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बिल्डिंग बिजनेस में आ रही है इसलिए डीआर, कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए सीआर। तो इसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। बीइंग बिल्डिंग परचेज। देखिए इन दोनों ट्रांजैक्शन में आप डिफरेंस करें, मैंने बिल्कुल पैरेलली आपके सामने बताए हैं दोनों। यहाँ माल खरीदा है, वहाँ बिल्डिंग खरीदी है। डिफरेंस दोनों में, अकाउंट सिलेक्शन ऑफ अकाउंट, डिफरेंस करना है सिलेक्शन ऑफ अकाउंट का। यहाँ मैंने परचेज और कैश किया, लेकिन वहाँ क्या आया है? बिल्डिंग और कैश आया है, क्योंकि वहाँ एसेट खरीदी है ना कि गुड्स, इसलिए एसेट का नाम आएगा। इस चीज को माइंड में बिल्कुल बना लेना, वहाँ एसेट का नाम आएगा। जब भी कोई एसेट खरीदी या बेची जाती है तो उस पर्टिकुलर एसेट का हम नाम लेंगे। वहाँ बिल्डिंग खरीदी तो हमने बिल्डिंग का नाम लिया, या गुड्स खरीदा है तो हमने परचेज लिया। और बिल्डिंग और कैश, बिल्डिंग कम्स इन डीआर, कैश गोज आउट है तो सीआर, और एंट्री बना दी हमने बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट अपन और ले तो अगला है ट्रांजैक्शन फर्नीचर बेचा,
फर्नीचर बेचा ₹50,000, फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर सोल्ड ₹50,000, 50,000 का फर्नीचर बेचा। फर्नीचर बेचा कितने का? 50,000 का। तो 50,000 रुपये और फर्नीचर, दो अकाउंट आ गए। यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर सेल्स आया है, यहाँ माल बेचा है 3,000 का, यहाँ हमने सेल्स लिया और कैश लिया, कैश लिया और सेल्स लिया। ध्यान देंगे क्यों? क्योंकि यहाँ माल बेचा था, लेकिन यहाँ हमने क्या बेचा है? फर्नीचर बेचा है। यहाँ हमने क्या बेचा है? फर्नीचर बेचा है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ जब एसेट का नाम आ गया तो हम यहाँ सेल्स नहीं लेंगे। जो गलती होती है वो यही होती है, बेच फर्नीचर रहे हो, एसेट बेच रहे हो और लिख रहे हो सेल्स। सेल्स नहीं आएगा। सेल्स केवल कब आएगा? जब आप माल बेच रहे हो। सेल्स केवल कब आएगा? जब गुड्स सोल्ड कर रहे हो, यहाँ एसेट सोल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पर एसेट का नाम आएगा। तो यहाँ पर आएगा ₹50,000 को तो अपन कैश बोलते हैं और फर्नीचर को फर्नीचर। तो फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल में आएंगे, दोनों ही रियल में आएंगे। क्या आ रहा है बिजनेस से और क्या जा रहा है बिजनेस में? बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जाएगा? जब हम फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर तो बिजनेस से क्या होगा? जाएगा, और कैश बिजनेस में आएगा। तो कैश तो कम्स इन हो जाएगा DR, और फर्नीचर गोज आउट हो जाएगा CR। तो फर्नीचर तो CR और कैश DR। CR को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। तो एंट्री जब बनाएंगे तो देखो यहाँ पर CR वाला ऊपर है और DR वाला नीचे है, लेकिन इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पहले DR वाला ही लेना है, हमें पहले DR वाला ही लेना है। तो DR किसको किया है हमने? कैश को। तो कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट 50,000। नरेशन बन जाएगी बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ये लीजिए। इन ट्रांजैक्शन केवल आज 4 ही मैंने बताए हैं, लेकिन आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है बेटा, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अंतर दोनों के बीच में क्या है, ये आपको समझना है। यहाँ गुड्स परचेज किए हैं, यहाँ गुड्स परचेज किए हैं, वहाँ एसेट परचेज किए हैं। यहाँ गुड्स परचेज किए हैं तो उसका ना, तो यहाँ परचेज और कैश लिया, कुछ नहीं बोल रहा है ट्रांजैक्शन में, नगद या उधार, कैश या क्रेडिट, कुछ ना बोले तो हम कैश में मानते हैं। परचेज और कैश, परचेज गुड्स से रिलेटेड है रियल में, कैश एसेट से रिलेटेड है रियल में। परचेज कम्स इन है DR, कैश गोज आउट है CR। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में, उसको संक्षिप्त रूप में या शॉर्ट रूप में हमें लिखना होता है। यहाँ बीइंग परचेज गुड्स, उधर हमने सेट परचेज की, तो यहाँ पर हमने परचेज गुड्स नहीं लिया, परचेज नहीं लिया, क्योंकि परचेज गुड्स के लिए आता है। यहाँ बिल्डिंग और कैश आएगा। बिल्डिंग एसेट से रिलेटेड है रियल में, कैश भी एसेट से रिलेटेड है रियल में। एसेट कम्स इन है तो DR और कैश गोज आउट है तो CR। एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट DR और CR की बजाय क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट 1 लाख। नरेशन हो जाएगी बीइंग बिल्डिंग परचेज। ट्रांजैक्शन 4 ही बता रहा हूँ, लेकिन क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। यहाँ
माल बेचा रुपीज़ 3,000, सोल्ड गुड्स रुपीज़ 3,000। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा नगद उधार के बारे में, कैश में मानेंगे, नगद में मानेंगे। तो कैश और सेल्स दो अकाउंट आ जाएंगे, कैश एसेट्स रिलेटेड रियल में, सेल्स गुड्स रिलेटेड रियल में। कैश कम्स इन है, आ रहा है बिजनेस में DR, गुड्स बिजनेस से जा रहा है CR। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट 3,000 बीइंग गुड सोल्ड। यहाँ आ जाएगी फर्नीचर बेचा रुपीज़ 50,000, फर्नीचर सोल्ड रुपीज़ 50,000। लेकिन यहाँ फर्नीचर और कैश लेंगे, फर्नीचर रियल में, कैश भी रियल में। फर्नीचर गोज आउट है, जा रहा है बिजनेस से CR, कैश बिजनेस में आ रहा है DR। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट रुपीज़ 50,000 बीइंग फर्नीचर सोल्ड। बेटा अब भी आपको कोई एंट्री समझ में नहीं आ रही है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं फ़ोन पर, स्कूल में आके मेरे से समझ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके।